चाणक्य नीति का जादू। क्या आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए? क्या आप अपने दुश्मनों को हराना चाहते हैं? क्या आप समझना चाहते हैं कि असली दोस्त और नकली दोस्त में क्या फर्क होता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो चाणक्य नीति आपके लिए एक रहस्य की चाबी है। आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान, कुशल रणनीतिकार और राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे। उन्होंने न सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, बल्कि ऐसी नीतियां लिखी जो आज भी लोगों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करती हैं। उनकी लिखी चाणक्य नीति सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक विज्ञान है। इस किताब में हर स्थिति का समाधान छिपा है, चाहे वह धन कमाने की बात हो, रिश्तों को संभालने की कला हो, या फिर दुश्मनों को हराने की चाल। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती, असली शक्ति दिमाग से आती है। अगर आप जीवन में बुद्धिमान निर्णय लेना चाहते हैं, असली नकली लोगों की पहचान करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही रणनीति अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज हम आपको चाणक्य नीति की सबसे जरूरी बातें बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इस ज्ञान यात्रा के लिए। चैप्टर 1, सफलता का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग सालों साल मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि चाणक्य हमें सफलता का एक ऐसा फॉर्मूला देते हैं जो आज के समय में भी उतना ही कारगर है जितना हजारों साल पहले था। पहला नियम, लक्ष्य बिना सब बेकार। चाणक्य कहते हैं, जो बिना लक्ष्य के काम करता है, वह ऐसे नाविक के समान है जो बिना दिशा के समुद्र में बहता रहता है। सोचिए, अगर अर्जुन को अपने लक्ष्य के बारे में पता न होता, तो क्या वह कभी महान धनुर्धर बन पाते? नहीं। इसी तरह अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, तो चाहे जितनी मेहनत कर लें, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, अपने लक्ष्य को साफ साफ लिखिए। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं? या क्या आप अपनी लाइफ में बस शांति और खुशी चाहते हैं? जो भी हो, इसे क्लियर करें और उसी हिसाब से एक्शन लें। दूसरा नियम, सही संगति सही सफलता। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा परेशानियों में ही उलझे रहते हैं? चाणक्य कहते हैं, जिस तरह एक खराब सेब पूरी टोकरी को खराब कर देता है, वैसे ही गलत संगति व्यक्ति के भविष्य को बर्बाद कर सकती है। अगर आप आलसी, नकारात्मक सोच वाले और बहाने बनाने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनती, सकारात्मक और विजन रखने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी सोच और आपका भविष्य दोनों बदल जाएंगे। तो अगली बार सोच समझकर तय करें कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। तीसरा नियम, अपनी योजनाएं गुप्त रखें। क्या आप अपनी बड़ी प्लानिंग किसी से शेयर करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं? अगर हाँ, तो रुक जाइए। चाणक्य कहते हैं, अपने लक्ष्यों और योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूरे न हो जाएं। कई बार हम अपनी सफलता की राह पर बढ़ ही रहे होते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें रोकने की कोशिश करने लगते हैं। वे नकारात्मक बातें कहेंगे, आप पर शक करेंगे और कई बार तो आपका कॉन्फिडेंस भी हिला सकते हैं। तो अगली बार जब भी कोई बड़ा सपना देखें, उसे अपनी मेहनत से पूरा करें, न कि सिर्फ दूसरों को बताकर संतुष्ट महसूस करें। चौथा नियम, धैर्य बहुखाया रखो, सफलता आएगी। आजकल हर कोई इंस्टेंट सक्सेस चाहता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। यानी अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, तो घबराइए मत। कभी कभी चीजें समय लेती हैं, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। चैप्टर 2, बुद्धिमानी का असली रहस्य। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में टॉप करना या बहुत सारी किताबें पढ़ लेना आपको बुद्धिमान नहीं बनाता? असली बुद्धिमानी क्या होती है, इसे समझाने के लिए चाणक्य हमें कुछ ऐसे गहरे सबक देते हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि असली बुद्धिमान इंसान कौन होता है
और कैसे आप भी अपनी बुद्धिमानी को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। पहला नियम, सोचो कम, समझो ज्यादा। हम में से बहुत लोग सोचते तो बहुत हैं, लेकिन समझते बहुत कम हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वह खुद को मुसीबत में डालता है। सोचिए, अगर कोई आपको गुस्से में कुछ कह दे और आप बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दे दें, तो क्या होगा? झगड़ा बढ़ेगा और नुकसान आपका ही होगा। लेकिन अगर आप समझदारी से सोचकर जवाब देंगे, तो स्थिति आपके फेवर में जा सकती है। तो अगली बार जब भी कोई परिस्थिति सामने आए, तुरंत रिएक्ट करने से पहले रुकें, सोचें और फिर सही एक्शन लें। यही असली बुद्धिमानी है। दूसरा नियम, हमेशा सीखते रहो। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं? चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो सब कुछ जानता है, बल्कि वह है जो हमेशा सीखने को तैयार रहता है। यानी अगर आप खुद को सब कुछ आता है सोचकर बैठ गए, तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाल लें, तो आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। तो आज से तय कर लीजिए, हर दिन कुछ नया सीखेंगे। तीसरा नियम, मूर्खता से बचो। अब यह मत सोचिए कि मूर्ख लोग कौन होते हैं। मूर्खता केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं आती, बल्कि यह हमारे व्यवहार से झलकती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है, जो बिना योजना के काम करता है और जो बार बार एक ही गलती दोहराता है, वही असली मूर्ख है। अब सोचिए, क्या हम भी कहीं ना कहीं ये गलती आम तो नहीं कर रहे? बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना, बिना प्लानिंग के पैसे खर्च करना, बार बार वही गलतियां दोहराना और सीखने से इनकार करना। अगर हाँ, तो इसे अभी सुधारने की जरूरत है। चौथा नियम, सही लोगों के साथ रहो। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति उन लोगों की संगति में रहता है जो उसे और बुद्धिमान बनाते हैं। यानी अगर आप बेवकूफ लोगों के साथ रहेंगे, तो धीरे धीरे उनकी सोच आपके अंदर भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हैं, जो स्मार्ट हैं और जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, तो आप भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सोचिए, आपका समय किन लोगों के साथ बीत रहा है? क्या वे लोग आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या आपको पीछे खींच रहे हैं? तीसरा अध्याय, सही निर्णय लेने की कला। क्या आपने कभी ऐसा फैसला लिया है जो बाद में आपको भारी पड़ गया, या फिर किसी ऐसे मौके को गंवा दिया जिसे पकड़ना चाहिए था? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए है, क्योंकि चाणक्य हमें सिखाते हैं कि सही निर्णय लेना ही असली सफलता की कुंजी है। तो चलिए जानते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में सही फैसले लेकर खुद को असफलता से बचा सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। कई बार हम गुस्से, डर या उत्साह में आकर कोई निर्णय ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पछताना पड़ता है। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें और स्थिति को तर्कसंगत तरीके से समझें। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें, क्योंकि भावनाएं अक्सर हमें सही और गलत का स्पष्ट अंतर देखने नहीं देती। एक और महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य बताते हैं, वह यह है कि हर निर्णय लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान का आकलन जरूर करें। सफल लोग किसी भी निर्णय से पहले उसका विश्लेषण करते हैं और यह तय करते हैं कि इससे उन्हें कितना लाभ होगा और कितना नुकसान। यदि फायदे ज्यादा है और जोखिम नियंत्रित किया जा सकता है, तो आगे बढ़ना समझदारी है। लेकिन यदि नुकसान ज्यादा है, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। कई बार लोग बिना सोचे समझे दूसरों की सलाह पर फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति उन लोगों से सलाह लेते हैं जो खुद किसी काबिलियत के नहीं होते। अगर आपको किसी विषय की सही जानकारी नहीं है, तो आपको हमेशा विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। सही व्यक्ति की राय लेने से आपका निर्णय ज्यादा सटीक और प्रभावी होगा। डर के कारण फैसले न लेना भी एक बड़ी गलती होती है। कई लोग सिर्फ इस डर से कोई बड़ा कदम नहीं उठाते कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति डर के कारण फैसला नहीं लेता, वह जीवन भर पछताता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य पाने के लिए हिम्मत और साहस की जरूरत होती है।
यदि आप अपनी संभावनाओं का सही आकलन करके, सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। चौथी कक्षा, असली दोस्त और दुश्मन को पहचानना सीखें। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसे आप अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते थे, वही आपको सबसे बड़ा धोखा दे गया? या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आप नफरत करते थे, वही मुश्किल समय में आपके सबसे करीब निकला? अगर हाँ, तो आपको चाणक्य की ये नीतियां जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि असली दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए। चाणक्य कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका सच्चा मित्र नहीं होता। कई लोग आपकी खुशी में शामिल होते हैं, आपके साथ हंसते गाते हैं, लेकिन जैसे ही आप मुश्किल में पड़ते हैं, वे गायब हो जाते हैं। असली दोस्त वही होता है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है। इसलिए किसी को भी दोस्त बनाने से पहले उसे परखना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि दोस्त को परखें कैसे? चाणक्य बताते हैं कि अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कोई इंसान आपका असली मित्र है या नहीं, तो उसे तीन तरह से परखा जा सकता है। उसके दांत, संकट के समय, जब आप मुश्किल में हो, तो देखें कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन बहाने बना रहा है। दो, समय के साथ, एक अच्छा दोस्त समय के साथ और मजबूत बनता है, लेकिन नकली दोस्त धीरे धीरे दूर हो जाता है। तीन, स्वार्थ की परीक्षा। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तब आपके पास आता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, तो वह असली दोस्त नहीं, बल्कि स्वार्थी व्यक्ति है। इसी तरह दुश्मन को पहचानना भी बहुत जरूरी है। कई बार हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारी पीठ के पीछे होते हैं और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होते जो सामने से वार करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो दोस्त बनकर आपके करीब आते हैं और धीरे धीरे आपकी जड़ें काटते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें? अगर कोई व्यक्ति आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, तो समझ जाइए कि वह आपका सच्चा मित्र नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ दुश्मन है। चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि कुछ दुश्मनों से दोस्ती करना ही सबसे अच्छा बदला होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ है, लेकिन उसकी शक्ति और प्रभाव अच्छा है, तो कभी कभी उसे दोस्त बनाना ही समझदारी होती है। ये एक प्रकार की कूटनीति है जिसे महान लोग अपनाते हैं। तो दोस्तों, ये जरूरी है कि आप अपने जीवन में सही लोगों को चुनें और नकली दोस्तों और छिपे हुए दुश्मनों से बचें। क्या आपको भी कभी किसी नकली दोस्त ने धोखा दिया है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने मदद की है जिससे आपने उम्मीद भी नहीं की थी? नीचे कमेंट में अपने अनुभव जरूर बताइए। पांचवां अध्याय, सफलता के लिए चाणक्य की अंतिम सीख। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम संसाधनों के बावजूद जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद असफल रह जाते हैं? आखिर सफलता का असली रहस्य क्या है? इस सवाल का जवाब हमें चाणक्य नीति में मिलता है। चाणक्य अपने अंतिम उपदेश में हमें बताते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत और बुद्धि से ही नहीं मिलती, बल्कि सही रणनीति और धैर्य भी उतना ही जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन एक युद्ध की तरह है और हर इंसान एक योद्धा। इस युद्ध में जीतने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी आना चाहिए। अगर आप जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, तो हो सकता है कि आप गलत रास्ते पर चले जाएं और अपना ही नुकसान कर बैठें। इसीलिए धैर्य रखें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। अब सवाल उठता है कि सही रणनीति कैसे बनाई जाए। चाणक्य के अनुसार जीवन में सफलता पाने के लिए चार प्रमुख स्तंभ होते हैं। एक, ज्ञान। अगर आपके पास सही ज्ञान है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। पढ़ाई, अनुभव और सीखना कभी बंद ना करें। दो, संयम। सफलता पाने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही आदतें और अनुशासन भी सफलता की कुंजी है। तीन, सही संगति। गलत लोगों के साथ रहने से आपका पतन हो सकता है, इसीलिए हमेशा अच्छे और बुद्धिमान लोगों की संगति में रहें। चार, धैर्य और कूटनीति। सफलता पाने के लिए तुरंत परिणाम की उम्मीद न करें। हर चीज का सही समय होता है। धैर्य रखें और अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ें। चाणक्य हमें यह भी बताते हैं
कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, वही असली विजेता होते हैं। उन्होंने कहा है, मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी, सफलता उतनी ही शानदार होगी। अब आपको तय करना है कि आप अपने जीवन का नायक बनना चाहते हैं या एक साधारण इंसान बनकर रहना चाहते हैं। अगर आप चाणक्य की नीतियों को सही तरीके से अपनाएंगे, तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। कौन सा चाणक्य का सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? और अगर आप इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो।